हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक गैलेक्सी टेट। सो इस वीडियो में हम पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सार्जेंट रिपोर्ट के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार रिपोर्ट और भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना। तो ये अन्य नाम सार्जेंट रिपोर्ट के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सार्जेंट रिपोर्ट की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। तो सार्जेंट रिपोर्ट ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। या सिफारिश कौन कौन सी थी? तो नंबर 1, नर्सरी स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए। नंबर 2, बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। और नंबर 3, सामाजिक अनुभव तथा व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। तो सार्जेंट ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें कौन सी दी थी? नंबर 1, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। नंबर 2, शिल्प कला पे आधारित शिक्षा दी जाए। और नंबर 3, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। तो यह सिफारिशें सार्जेंट द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु दी गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। तो सार्जेंट ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सिफारिशें दी थी? नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष होनी चाहिए और 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों को दाखिला देना चाहिए। और नंबर 2, अति निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। तो यह सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा हेतु दी गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्वविद्यालय से संबंधित सिफारिशें। तो सार्जेंट ने विश्वविद्यालय से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नंबर 1, 3 वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रावधान किया जाए। और नंबर 2, देश में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देश में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव सार्जेंट द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सार्जेंट योजना के सुझाव। तो शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सार्जेंट योजना ने क्या सुझाव दिए थे? उन्होंने अध्यापक और छात्र का अनुपात बताया था। तो किस स्तर पे कौन सा अनुपात होना चाहिए? तो नंबर 1, जूनियर तथा शिशु बेसिक स्तर पर अध्यापक और छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए। नंबर 2, सीनियर बेसिक स्तर पर यह अनुपात 1:25 का होना चाहिए। और नंबर 3, हाई स्कूल स्तर पर यह अनुपात 1:20 का होना चाहिए। तो शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी यह सुझाव सार्जेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो सार्जेंट द्वारा ही माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वाणिज्य शिक्षा 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। नंबर 1, बैंकिंग व अकाउंटिंग और नंबर 2, ऑडिटिंग। तो यह सुझाव भी सार्जेंट द्वारा दिया गया था कि वाणिज्य शिक्षा 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, पॉलीटेक्निकल शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो 1945 में पॉलीटेक्निकल शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। कहा जाता है नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई थी। तो 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की गई थी। आप एक पॉइंट यहाँ याद रख सकते हैं कि भारतीय संसद द्वारा 1956 में यह एक वैधानिक संस्था बनाई गई थी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वैधानिक संस्था के रूप में 1956 में संसद द्वारा पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो 1948 से 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, यानी 1948 में आयोग का गठन किया गया तथा 1949 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है। तो इस आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन
थे, इसलिए इस आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। तो राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए थे? नंबर 1, नेतृत्व निर्माण। नंबर 2, आदर्शों के प्रतीक तथा राष्ट्रीय विरासत के संरक्षक। नंबर 3, बुद्धिजीवी तथा बौद्धिक साहस वाले व्यक्ति। और नंबर 4, शारीरिक स्वास्थ्य तथा जन्मजात गुणों का विकास। तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य राधाकृष्णन आयोग द्वारा बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापकों को 60 वर्ष तथा प्रोफेसरों को 64 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। तो यह सुझाव डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के क्या सुझाव थे? तो शिक्षा के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिए थे कि उच्चतर शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। और नंबर 2, प्रादेशिक व राष्ट्रभाषा को उन्नत किया जाए। तथा नंबर 3, देवनागरी लिपि में सुधार कर उसे राष्ट्रीय लिपि बनाया जाए। तो यह सुझाव राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रौद्योगिक तथा इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु राधाकृष्णन आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे? तो उन्होंने कहा था कि संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी जो संस्थाएं प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग शिक्षा देती हैं उन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। नंबर 2, नई संस्थाएं खोली जानी चाहिए। और नंबर 3, उच्च शिक्षा व अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अन्य सुझाव। तो अन्य सुझाव कुछ दिए गए थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा, वो कौन से थे? नंबर 1, विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में छात्रों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, एक सत्र में 180 दिन डिग्री कॉलेजों में शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। और नंबर 3, प्रत्येक राज्य में अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाने चाहिए। तो यह कुछ अन्य सुझाव राधाकृष्णन आयोग द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो 1952 से 53 में, यानी आयोग का गठन 1952 में 23 सितंबर 1952 में किया गया था तथा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या था? तो इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुदालियर आयोग के कार्य क्या थे? तो मुदालियर आयोग के कार्य थे भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान परिस्थिति की जांच करना। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु कार्य करना। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना। और नंबर 4, अन्य समस्याओं का अध्ययन करना। बेसिकली मुदालियर आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा के उन्नति हेतु किया गया था, इसलिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो नंबर 1, प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास करना। नंबर 2, व्यावसायिक उन्नति। नंबर 3, व्यक्तित्व विकास। और नंबर 4, नेतृत्व का परीक्षण। तो मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षा के ये निम्नलिखित उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मुदालियर आयोग के अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। तो मुदालियर आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी कुछ सुझाव दिए थे। यह सुझाव कौन कौन से थे? तो नंबर 1, माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने चाहिए। और नंबर 2, अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। तथा नंबर 3, अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो सुझाव मुदालियर आयोग द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित थे जो दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, चरित्र निर्माण हेतु मुदालियर आयोग के क्या सुझाव थे? तो नंबर 1, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। और नंबर 2, सभी विद्यालयों में एनसीसी, स्काउटिंग, जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जाए। तो यह सुझाव मुदालियर आयोग द्वारा चरित्र निर्माण हेतु दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27,
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम के स्तर बताए थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम के स्तर बताए थे। तो इन्होंने पाठ्यक्रम के 2 स्तर बताए थे, नंबर 1 मिडिल स्तर और नंबर 2 हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्तर पर। तो इन्होंने पाठ्यक्रम के यह 2 स्तर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 28, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो 1964 से 66 में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, यानी 14 जुलाई 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दौलत सिंह कोठारी कार्यरत थे। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कोठारी शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोठारी शिक्षा आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा हेतु 5 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। तो कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा हेतु 5 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31, 5 सूत्री कार्यक्रम थे। तो यह जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे 5 सूत्री कार्यक्रम कोठारी आयोग द्वारा, यह कौन कौन से थे? नंबर 1 शिक्षा को उत्पाद के साथ जोड़ना, नंबर 2 शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय एकता पर बल देना, नंबर 3 शिक्षा के माध्यम से प्रजातंत्र का विकास करना, नंबर 4 सामाजिक आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास करना और नंबर 5 शैक्षिक मूल्यों द्वारा कौशल विकास के साथ समाज का आधुनिकीकरण करना। तो यह 5 सूत्री कार्यक्रम कोठारी आयोग द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि शिक्षा हेतु आयोग के सुझाव क्या थे? यानी कोठारी आयोग के कृषि शिक्षा हेतु क्या सुझाव थे? तो उन्होंने सुझाव दिए थे, नंबर 1 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और नंबर 2 अन्य विश्वविद्यालयों में कृषि विभाग खोले जाएं। तो यह सुझाव कृषि शिक्षा हेतु कोठारी आयोग द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कोठारी आयोग की विशेषताएं। तो कोठारी आयोग की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। नंबर 1 आयोग के द्वारा पास तथा फेल की व्यवस्था का विरोध किया गया, यानी क्लास में पास तथा फेल की जो व्यवस्था थी उसका विरोध किया गया। नंबर 2 शिक्षा को जीवन की सतत प्रक्रिया माना गया और नंबर 3 अध्यापकों को अच्छे वेतन व प्रोन्नति की सलाह दी गई। तो यहाँ कोठारी आयोग की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस आयोग की रिपोर्ट को विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया माना गया है? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट को इंसाइक्लोपीडिया माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। तो मुदालियर आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, यानी त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा। कब किया गया? तो 1956 में यह सूत्र प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया, जो कि अत्यंत प्रचलित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत त्रिभाषा सूत्र का प्रारूप क्या था? तो यह निम्नलिखित प्रारूप था। नंबर 1 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। नंबर 2 संघीय भाषा जब तक मान्य है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 भाषा की शिक्षा दी जाए, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। और नंबर 3 एक विदेशी भाषा जो माध्यम के रूप में चुनी गई हो। तो माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा के साथ शिक्षा दी जानी तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, त्रिभाषा सूत्र क्या था? तो बालक को 3 भाषाएं पढ़ानी चाहिए या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष से पूर्व दौलत सिंह कोठारी किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 41, देश का पहला आयोग जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर देश में समान स्कूल प्रणाली की वकालत की थी। तो कोठारी आयोग ने देश में समान स्कूल प्रणाली की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 42, 25% माध्यमिक स्तर के छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए। तो यह सुझाव कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43,
भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई? तो 24 जुलाई 1968 को देश की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 44, यह शिक्षा नीति आधारित थी? तो यह शिक्षा नीति कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 45, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो 10+2+3 की प्रणाली इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 46, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया? तो शिक्षा नीति 1968 द्वारा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, जनसंख्या में वृद्धि तथा सामाजिक मूल्यों के बदले स्वरूप से एक नई शिक्षा नीति कब बनाई गई? तो 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।